सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो यार, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमारे सीनियर्स, मेरे भी और आपके भी, हमें बताते हैं कि यार वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो किस तरीके से कवर करनी चाहिए। यानी कि मर्न डेवलपर बनना है, मीन स्टैक आपने यूज करनी है और जो पूरा कंप्लीट रोड मैप होता है वो बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ है 16 ईयर ओल्ड मर्न डेवलपर एंड अ फ्रीलांसर और भी इनकी बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। तो यार, आपने मर्न तो ध्यान से सुन लिया होगा, लेकिन जो 16 ईयर ओल्ड डेवलपर है यानी कि 11th क्लास में जो एक मर्न स्टैक डेवलपर है, आज हमें वो रोड मैप बताएंगी पूरा वेब डेवलपमेंट का। तो आज की वीडियो यार बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने वेब डेवलपमेंट की जर्नी कवर करनी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में शुरू करता हूँ। सो हे गाइस, आज है हमारे साथ श्रुति। तो श्रुति, एक बार आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार, क्योंकि मैं तो आपको जान गया हूँ और आपका पूरा स्किल सेट जान गया हूँ। तो एक बार आप अपना बैकग्राउंड बता दो, इंटरेस्ट बता दो, स्किल्स बता दो और आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो ये भी बता दो। Okay. Hello everyone, I am Shruti Panjwani. I am a hustler, learner, explorer, front-end designer and MERN stack developer. मेरे स्किल्स हैं, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद HTML, CSS and then JavaScript and then I go ahead with MERN stack. So these are my skills and some UI library. और ये इंटरेस्ट मेरे को पहले नहीं पता था कि what is programming, what is coding, but gradually I got interested in it and I got so many opportunities to cover up all and today I am a MERN developer, which I was aiming for 6 to 7 months ago. Okay. So तो that's एक बार about आप कहाँ myself. पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में और आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स है ये भी सबको बता दो। मैं क्लास 11th में हूँ, कॉमर्स सेक्शन. आई हैव टेकन कॉमर्स प्लस मैथ्स एंड IT एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आई एम बेस्ड इन छत्तीसगढ़, इंडिया एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th. ओके। तो यार, आपको एक बार इनका जो पूरा बैकग्राउंड है उसके बारे में पता लग गया होगा और इनकी जो इंटरेस्टिंग जर्नी है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हेन यू स्टार्टेड कोडिंग एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन, क्योंकि हम कोई चीज शुरू करते हैं तो मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं और आपने कोडिंग से शुरुआत करी, कुछ हजम सा नहीं हो रहा है, एक भाई सबको बता दो। So I started coding when I was 15. मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले कोडिंग से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया. बट ड्रॉप शिपिंग जो है वो मेरे लिए वर्क नहीं किया, मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें. देन ग्रेजुअली मेरे जो समर वेकेशंस थे तो उसमें मेरे कजिन ने मेरी हेल्प की टू लर्न कोडिंग एंड देन आई हर्ड द word programming for the first time. I started it as a hobby or as a time passer. And then I started with the language C. फिर gradually मैंने HTML सीखा. फिर शुरू से मेरे को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, like creating paintings and all. So जब मैंने HTML सीखा, then CSS सीखा, so it was quite interesting for me to design all these things. तो धीरे धीरे फिर जावास्क्रिप्ट, देन jQuery, देन MERN stack. तो ऐसे करके मेरी जर्नी चालू हुई. So that was about that how I started my development and my motivation is that I have the family support for me, like the family always supports me for what I am doing and what I was doing. So that was the biggest motivation, and because in India the family doesn't supports you. Instead of like Indian parents are like just study and all, but my family was supporting me, so that was the motivation for me. Okay, तो यार आपको पता लग गया होगा इनकी पुरानी किस तरीके से जो कोडिंग जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुई और इनका मोटिवेशन क्या था। मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और जो भी कोडर्स देख रहे होंगे वो भी ये जानना चाहते होंगे कि यार आप अभी 16 ईयर ओल्ड हो और वाइल कोडिंग डिडंट यू एनकाउंटर्ड एनी एरर्स, प्रॉब्लम्स, डाउट्स एंड हाउ यू क्लियर्ड देम।
ओके। डाउट्स तो बहुत आए बीच में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे वन एरर वाज देयर व्हिच टुक 6 days टू ओके। एक्चुअली रिप्लेस। हम्म। सो मतलब यहाँ पे, मतलब जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ कोई मतलब इतना इस फील्ड में नहीं है, ओके। तो किस आई वाज वरिंग कि किससे पूछूं और मतलब कौन इसका मेरे को आंसर देगा। तो बिकॉज मेरे कजिन्स भी जो हैं वो पुणे में रहते हैं, तो उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो जॉब में है। तो मैं स्टैक ओवरफ्लो यूज कर रही थी, स्टैक ओवरफ्लो एंड यूट्यूब चैनल्स एंड जस्ट रिसर्चिंग इन द गूगल, सो दैट वाज क्लियर्ड माय डाउट्स, नथिंग एल्स। ओके, तो आप भी यार स्टैक ओवरफ्लो यूज करते हो इतनी एज में भी, ठीक है। इसके बाद यार अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ मच टाइम इट टुक टू अंडरस्टैंड एंड गेट हैंड्स ऑन विद वेब डेवलपमेंट। तो यार कितना टाइम लगा होगा आपको सीखने में, अंदाजा बताओ। अंदाजा 3 to 4 months, बिकॉज मैंने मई में चालू किया था। देन इन सितंबर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद एन एनजीओ टू वर्क विद देयर टीम फ्रॉम मुंबई बाय द नेम वेक्टर। सो इट टुक मी 3 to 4 months to learn all these. ओके, तो आपको पता लग गया होगा कि यार कितने महीने में आप सीख सकते हो और कितना जनरली टाइम आप इन्वॉल्व होते थे वेब डेवलपमेंट में, कि उसमें भी हमें पता लग जाए। मतलब दिन में एक्चुअली मेरे को स्टडी भी करनी रहती है, तो इसीलिए दिन में 3 to 4 hours मैं करती थी वेब डेवलपमेंट, अदरवाइज मैं स्टडी करती थी। एंड दिस लॉकडाउन हेल्प मी अ लॉट बिकॉज स्कूल में हाफ डे ऐसे ही निकल जाता है, तो उसमें ये हो नहीं पाता। तो बिकॉज आई वांट टू थैंक 2020 फॉर दिस, बिकॉज दिस हेल्प मी अ लॉट टू लर्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार 2020 ने बहुतों को नुकसान करा, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स की मदद भी करी है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि यार ये वाला कोर्स करूं, वो वाला कोर्स करूं, और बहुत सारे कोर्सेज के चक्कर में और यूट्यूब चैनल्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, उनकी नॉलेज डिस्पर्स्ड हो जाती है और वो भटक जाते हैं अपने ट्रैक से। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि which courses you took to understand web development? I started with YouTube tutorials only. Okay. Because I learned HTML from my cousin brother, so I was knowing all the basics. Okay. And then CSS I learned using YouTube tutorials, and then when I learned the HTML, CSS and JS, then I learned MERN-Stack from the Udemy course, which is of Brad Traversy, MERN-Stack front to back, which is an awesome course by Brad Traversy. And you can just search on Udemy by Brad Traversy, a MERN-Stack front to back course. So that was I learned. Okay, so आपको उसी में ही सारी क्लैरिटी हो गई और प्रोजेक्ट्स भी आपके बन गए। हाँ. इन्होंने बता दिया कोर्स का नाम और किस तरीके से इन्होंने अपनी जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी है किस तरीके से अपना पढ़ाई करी। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट आपने कर ली, उसके बाद प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज आपको कहाँ से मिले और अदर थिंग्स दैट यू हैव डन और मेड और एनकाउंटर्ड विद। So as I said, that first project first team I got to work with is the NGO, where we are creating a web app where where volunteers can teach the orphanage students. Okay. Then other project idea is where I am doing all the front end, which is my client from Noida. So we are doing there like a residential property website. Okay. A real estate property website, and I'm doing all the front end of that. Okay. And third project idea is from Australia, which is of badminton portal. Okay. Means a badminton court booking project. People can book the court to play the badminton. Okay. So these are the 3 projects I am working on. Okay. तो यार आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और किस तरीके से इन्होंने जो भी आइडियाज इनोवेशन इनको रास्ते में मिलते गए अपनी जर्नी के साथ साथ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ यू मैनेज डेवलपमेंट विद योर स्टडीज़, क्योंकि यार आप 10th में होंगे तब जब आपने शुरू करा होगा और अब आप 11th में हो,
तो 10th में भी आपको CGPA कुछ लानी होगी, 11th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं कॉमर्स के नए, तो क्या मतलब आपने करा, मुझे बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। 10th के टाइम तो मैं उस टाइम ड्रॉप शिपिंग कर रही थी, जिसमें मेरा कुछ हुआ नहीं, तो उस टाइम मैंने ड्रॉप शिपिंग छोड़ दी मार्च में, और उसी बीच में मेरे एग्जाम्स थे, तो बिटवीन 1 मंथ गैप हो गया था मेरे 10th के एग्जाम्स में। सो 1 मंथ में ही मैंने मतलब फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, एंड देन उसके बाद अपना 10th का एग्जाम्स दिया, और जैसे एग्जाम्स ओवर हुए तो उसके बाद ही मैंने कोडिंग चालू की। तो उसके पहले तो मुझे कोडिंग का कुछ पता नहीं था, बट यार 10th मैंने कर लिया, उसके पहले ही किया था, सो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं गई। बाकी अभी 11th कैसे होगा वो नहीं पता। एंड स्टडीज को मैनेज करना इज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट 2020 gave me the chance to do it. Okay. So yeah, that's it. ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आर यू अ फ्रीलांसर, एंड देन हाउ यू लर्नड अबाउट फ्रीलांसिंग, थोड़ा बहुत वो भी बता दो, और फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं लोग, कौन सी वेबसाइट्स हैं, या फिर कौन सा मेथड आपके लिए यूजफुल हुआ, तो आप बता दो सबको। Yes, I am a freelancer, और फ्रीलांसिंग के लिए पहले मैंने फ्रीलांसिंग साइट्स यूज की थी, लाइक फाइवर एंड freelancer.com, बट बोथ डिडंट वर्क फॉर मी। तो फिर उसके बाद मैंने और रिसर्च की, एंड देन आई अटेंडेड अ वेबिनार बाय माधव भल, who is a software engineer at Microsoft. So he said in his webinar that do a 50 days challenge on LinkedIn, create a LinkedIn account and do that. So I was on LinkedIn from past 2 months, but I wasn't active there. I wasn't posting anything. Okay. So उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अब 50 days challenge करके एक बार देखते हैं कि what happens. So मैंने स्टार्ट किया, तो शुरू में I was having 20 to 30 connections. Okay. But then soon when the 50 days challenge ended, then my connections were 650. Okay. So it was a so change, and I got so many opportunities. And firstly I was having 5 to 10 likes on my post. Okay. But afterwards it got changed to so many likes, and so 50 days challenge worked for me, like documenting your whole journey on LinkedIn, and committing to the people that you are learning. So that is what inspires people. Okay, so LinkedIn basically work for you, और आपने बहुत सारी जो अपनी पूरी जर्नी वो डॉक्यूमेंट करी। तो यार ये भी एक तरीके का मेथड है जिससे कि आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अगर आपको फाइवर या फिर फ्रीलांसर या फिर और बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है वहां से नहीं मिल रहे, अगर आपको अपने स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो यार ये अभी तक काफी बच्चों को नहीं पता था, इन्होंने जो बता दी है चीज। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट, तो क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स बना लिए उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले बेनिफिट्स ये है वेब डेवलपमेंट के कि व्हेन यू कोड, तो कोड करते करते आपकी जो माइंड की थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज जब कोड करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो मेथड है वो आ जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो उससे फर्स्ट थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है। एंड दूसरी चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यू डोंट नीड अ डिग्री टू बी अ वेब डेवलपर. Like I am 16 and I am in class 11th. I don't have any degree of a web developer, but still I am earning. So the thing is, you don't need a degree, so which is the most big benefit of being a web developer. And you become a problem solver. You don't need a degree. It's quite interesting and fun for those who love designing, for those who love problem solving, like for those who love communicating. So it's the benefit. Okay, तो यार आपको पता लग गया होगा कि वेब डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो आपसे जो मेन क्वेश्चन होगा, जिसके लिए वीडियो भी बनी है, यार एक बारी वेब डेवलपमेंट का रोड मैप बता दो कि अगर मैं एक नूब कोडर हूँ, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मतलब स्टार्टिंग में मैं क्या करूँ, कहाँ से सीखूँ, क्या करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ता रहूँ कि मैं एक अच्छा डेवलपर बन सकूँ। Okay, so first
in a web development journey, I will prefer, like people get confused between first I should learn front end or I should learn back end. So I will prefer front end to learn first, because फ्रंट एंड एक बार आ जाता है ना, उसके बाद अगर हम उसमें बैक एंड ज्वाइन करके उसको करें तो बहुत इजी टास्क हो जाता है. सो फर्स्ट फ्रंट एंड सीखना है, और फ्रंट एंड सीखने के लिए सबसे पहली चीज HTML है, जो बहुत ही बेसिक है, हर एक वेब डेवलपर को आनी चाहिए. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं. Like if you are learning HTML, so CSS is compulsory with that, and if you have done with HTML and CSS, then JS is compulsory. Okay. So these three are the basic tools. Then you have 4 choices. The first choice is MERN stack, which I am doing. Second choice is Maven stack, which includes Vue.js. Yeah. The third choice is Mean stack, which includes Angular. The fourth choice is LAMP stack, which is Linux, Apache, MySQL, and PHP. Okay. So the LAMP stack, which is the oldest stack and which is not popular now. Now what is popular is these 3, like Maven stack, Mean stack, and MERN stack. So I prefer MERN stack the most, because I think React is one of the thing which enjoys the support of the large community of developers, and MERN stack is also reusable. Like you can reuse the content in MERN stack, which is not means its features are like unlimited. Sorry, its features are unlimited, and in Mean stack and Maven stack features are limited to an extent. So that's why I chose MERN stack to go ahead with. जब आपने पूरा फ्रंट एंड सीख लिया, HTML, CSS and JS, उसके बाद आपने MERN stack, ये चारों में से कोई भी एक चीज सीख ली, देन उसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ये सब सीखेंगे कहाँ से. So the first thing is you can learn from YouTube tutorials if you want the free courses. Otherwise, you can use Udemy for learning, because Udemy is one of the thing I prefer to learn any of the course. If you are not getting it for free, then you should choose Udemy. And in YouTube tutorials, I would prefer the channel of Brad Traversy by the name Traversy Media. And वहाँ से आप सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट, मीन्स द फर्स्ट HTML, CSS and JS. वहाँ पे हर लैंग्वेज की सीरीज बनी हुई है in the channel Brad Traversy. So वहाँ से आप ये पूरा सीख सकते हैं कि HTML क्या होता है, then CSS क्या होता है. He will tell you all the from basics. So this is from where you can study, and then after you have studied all these, after you have learned, the second step comes is build. So now you have to build bunch of projects to gain the confidence in you. So building bunch of projects, you can search in YouTube that a beginner's project in web development, like this, and build projects as much as you can. Just build projects, and by that you will gain confidence that now I can do any of the project. So to gain confidence, build bunch of projects. Then after that, the third point comes is showcase. Now you have learned, you have built the project, now it's time to showcase. Now how you will showcase the work? So here comes a platform called LinkedIn. You can choose LinkedIn to showcase your work. Now how you will showcase your work? Just go in a LinkedIn, make an account, post there that today I have made this and today I made this, and get the feedbacks from so many people. Like grow your network, and then just get the feedbacks from your seniors or the one who are into these fields already. So get the feedback from them, and then improve the mistake they are telling you. Improve that, and then like by improving only you can just go get to the top. So that's how you learn, build and showcase, and then you become a MERN stack developer or any of the developer you want in the web development field. Okay. So that is the roadmap. ओके तो यार ये काफ़ी अच्छा रोड मैप था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं 16 ईयर ओल्ड किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो स्कूल में. मुझे ऐसा ही लगा कि कोई मेरे साथ MCA कर रहा है या फिर कोई बैचलर्स का स्टूडेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर चुका है.
और वो मुझे सलाह दे रहा है या फिर बाकियों को बता रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी कवर करी। तो ये काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी जिससे कि आपको पता लग सके कि, और ये रोड मैप भी बहुत अच्छा था कि जिससे कि आप कवर कर सको पूरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी। और ये कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आज ये मुझे पता लगी और आई होप सबको भी पता लगी होगी कि अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और आई होप कि यार आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और जिसको भी वेब डेवलपमेंट में डाउट्स है आपको पता लग गए होंगे। और जो श्रुति का लिंक्डइन हैंडल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो जो भी इन्होंने बताया है उसके भी जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।